नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी के जनपद पंचायत के अध्यक्ष अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांध धरने पर बैठी, किया अनोखा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति जिला शाखा कटनी द्वारा कलेक्टर यादव जी के मार्गदर्शन में 1 दिसंबर 2024 को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। नई बस्ती बंगला जैन मंदिर की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा 1 साल पहले आचार्य श्री विद्यासागर के आशीर्वाद से कटनी में विराजमान संघ संस्था सागर महाराज के निष्कंप सागर एलेख निश्चय सागर सानिध्य में पंच कल्याण का हुआ कार्यक्रम आयोजित। जिले की सीमा से सटे हुए इंदवार थाना अंतर्गत अमरपुर के खिरवा रोड पर एक बोलेरो चालक ने बाइक सवार को मारने तक घटना में बाइक सवार की हुई मौत। और जिले के रीठी थाना अंतर्गत बिलहरी चौकी के निटर्रा बिरगली में एक ही परिवार के 5 लोगों ने कोदो की रोटी का सेवन कर हुए बीमार। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कटनी के जनपद पंचायत के अध्यक्ष अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांधकर धरने पर बैठ गए और अनोखा प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे समर्थकों ने भैंस के सामने बीन बजा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। धरने पर बैठी जनपद पंचायत के अध्यक्ष गीताबाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद के अधिकारी और कर्मचारी उनकी एक नहीं सुनते। वहीं यह भी आरोप लगाया कि यहाँ की सहायक इंजीनियर खुद ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई और उनके सदस्यों और समर्थकों ने बताया कि यहाँ की सहायक इंजीनियर एस.के. खुर्द द्वारा पंचायत के निर्माण कार्यों में धांधली लगातार कर रहे हैं। अभी तक जो भी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य हुआ है उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई है। जांच के लिए उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी को एक पत्र लिखा गया, लेकिन जांच टीम में ही सहायक यंत्री एस.के. खुर्द को ही जांच अधिकारी बनाया, परंतु आज दिनांक तक जितनी भी जांच रिपोर्ट एस.के. खुर्द द्वारा की गई वह भी गलत थी। वहीं जब जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई ने इन सभी की जांच रिपोर्ट मांगी तो जनपद पंचायत के अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर रिपोर्ट नहीं दी कि जांच रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है, इसलिए जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं दे सकते। इन्हीं सभी से आक्रोशित जनपद पंचायत के अध्यक्ष गीताबाई अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांध अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में सहायक इंजीनियर एस.के. खुर्द को तत्काल निलंबित कर कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ अनोखा प्रदर्शन किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ बन के हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं जनपद कटनी की, वो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नियम कानून की समझ कम है। तो इसका फ़ायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जनपद को उठाना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी जांच ये विजिट करके आई कहीं पे, देखा कि यहाँ पे अनियमितताएं चल रही पंचायतों में, निर्माण कार्य की गुणवत्ता जो है कम है, तो उन्होंने आकर के बोला कि जनपद सीईओ को और भी अन्य अधिकारियों को कि भाई वहाँ की जांच करके आइए। पत्राचार भी किया। पत्राचार करने के बाद ये पता चलता है कि वो जांच प्रतिवेदन जब लेके आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि जांच प्रतिवेदन की कॉपी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह देने से जो है गोपनीयता भंग होती है और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। मात्र हम अपने सीईओ साहब को दिखा सकते हैं और सीईओ साहब कहते हैं कि हम मात्र कलेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जनपद में किसी भी कर्मचारी को रखना निकालना, बार बार अगर मान लीजिए कोई नोट शीट चलती है, अगर बोला जाता है कि ये इस कर्मचारी को आप अलग कर दीजिए और इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती रखी जाती है और फिर उसकी सैलरी भुगतान भी कर दी जाती है। धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि मतलब कोई सुनाई नहीं है हमारी। किस प्रकार से कोई सुनाई नहीं है? किसी प्रकार से नहीं है। कुछ हम कहीं जाते हैं, वहाँ की जांच लाते हैं तो कोई उत्तर नहीं देती हमको, इसलिए। आज आप लोग किस लिए बैठे यहाँ पे, किसके विरोध में बैठे? सीईओ और खर्द है। क्या कारण है इस विरोध में?
अब इस विरोध में कारण यही है ना कि अगर जांच भी हम ले आते हैं, अब नहीं देते हैं, कुछ देते ही नहीं है जांच सही, गलत बनाते हैं वही जांच करने वाले और वही मूल्यांकन करने वाले। पूर्व में जनपद के कुछ कर्मचारियों ने भी एक आरोप लगाया था कि जनपद अध्यक्ष की चैम्बर में कुछ उनके परिवार के लोग बैठते हैं और अनावश्यक परेशान करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी बैठाऊंगी ना, मेरे से ज्यादा बात। आप उपस्थित नहीं रहते और आपके द्वारा आपके परिवार का तो परेशान वो एक भी नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ था जिले स्तर पे, और जिसमें सहायक मंत्री और एक बाबू के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने जैसा वो चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ जांच वगैरह जो भी है फाइन। तो इनका बिंदु यही है कि इनको निलंबित किया जाए तो नेचुरली इस पर जो ज्ञापन में बिंदु हैं वो स्वाभाविक तौर से जिले स्तर से उस पर एक जांच होगी और जो जांच में फैक्ट्स पाए जाएंगे स्वाभाविक तौर से उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, पूर्व में जनपद के जो कर्मचारियों ने और सरपंचों ने भी एक ज्ञापन दिया था कि कटनी जनपद में 2-3 अध्यक्ष हैं और दूसरा क्या इनके जो भतीजे या दामाद हैं उनके द्वारा परेशान भी किया जाता है, तो उस पर भी क्या ऐसा एक लिख के हमारे कर्मचारियों ने दिया हुआ था कि एक उनके दामाद आते हैं जो यहाँ पे बैठे रहते हैं फुल टाइम और वो परेशान करते हैं। तो इस हिसाब से हालांकि एक ऐसे अनऑफिशियली ये था और इस पे भी हम लोग बुला के और इसकी भी जांच करेंगे। तो सर, जनपद अध्यक्ष नहीं रहती, सिर्फ दामाद ही आके उनके पद कुर्सी पे बैठ के? नहीं, कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकते ना, बैठते नहीं हैं, ऐसा कुर्सी बैठने वाला मामला नहीं, चेंबर में बैठने का है। चेंबर में। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति जिला शाखा कटनी द्वारा कलेक्टर संदीप यादव जी के मार्गदर्शन में दिसंबर 2024 को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जन जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया गया। आज प्रातः 10 बजे से एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। रैली में कटनी जिले के सभी महाविद्यालय के एनसीसी, एसएस एवं अन्य छात्र छात्राओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. अठिया, सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा, डॉक्टर S.P. सोनी एवं जिला नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर राजेश केवट जी की अगुवाई में जिला चिकित्सालय कटनी में से हुआ। रैली में सभी छात्र छात्राओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ एड्स जागरूकता हेतु नारे लगाकर आकाश की गुंजायमान कर दिया और आम जनों का ध्यान आकर्षित किया। एड्स के प्रति हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इसके प्रति हम जितनी जानकारी रखेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में उलझी हुई है, उसके कारण यह एड्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को अपनी सभ्यता और संस्कृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, उन चारों आश्रमों का ध्यान रखते हुए यदि हम अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो एड्स जैसे रोग से बच सकते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है, हमें इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए और अगर किसी को ये बीमारी हो भी जाती है तो हमें अपने हॉस्पिटल में, पास के नज़दीकी सुविधाजनक हॉस्पिटल में जाकर इसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहिए और एड्स से बचने के तरीके अपनाने चाहिए और अपने अनुशासन में रहना चाहिए। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय कटनी में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एड्स से के बारे में जानकारी ही इसके बचाव के लिए सबसे बड़ा उपाय है। ये 4 कारणों से होता है: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित ब्लड और उसके उत्पादों से, संक्रमित सिरिंज और सुइयों से और संक्रमित माता से बच्चे को होता है। तो इन सब चीज़ों पे नियंत्रण करके जागरूकता लोगों में लाके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि ये युवाओं को प्रभावित करती है, इसलिए समाज का एक प्रमुख वर्ग जो कि बंगला जैन मंदिर में 2 दिवसीय महामस्तिका अभिषेक वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कटनी नई बस्ती बंगला जैन मंदिर की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सेठ हुकुमचंद जैन ने
1942 में की थी। एक साल पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से कटनी में विराजमान संघ समता सागर जी महाराज, महासागर जी, निष्कंप सागर जी, अलेख श्री निश्चय सागर जी के सानिध्य में पंचक कल्याण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें चंद्र प्रभु भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। एक साल पूरा होने पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम विधिवत ध्वजारोहण, शांति विधान, संध्या में भव्य महाआरती। दूसरे दिन 1/12/2024 दिन रविवार को चंद्र प्रभु भगवान का महामस्तकाभिषेक एवं भक्तांबर महामंडल विधान बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जबलपुर वालों एवं विजय कुमार विश्व के निर्देशन में सादर संपन्न हुआ। बंगला जैन मंदिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ हुकुमचंद जैन जी द्वारा निर्मित 1942 में ये मंदिर की स्थापना की थी। फिर अभी विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से और समता सागर महाराज जी की सानिध्य में एक साल पहले पंच कल्याणक हुआ। उसके बाद उस मंदिर में सूर्य मंत्र दिया गया भगवानों को। उसी के उपलक्ष्य में आज एक साल पूरा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में समस्त सकल जैन समाज और सभी लोगों ने आके यहाँ पे मस्तक अभिषेक किया है। सोने के 4 कलश लेके अभिषेक हुआ है। ऊपर जो गुम्बज बना है, ऊपर भी सोने के कलश का गुम्बज है और ये सेठ हुकुमचंद के परिवार द्वारा, और उसमें समाज के लोगों का भी योगदान है। ये कार्यक्रम चल रहा है। उसका कितने बजे कार्यक्रम चल रहा है और क्या क्या कार्य रखा गया? कल विधान वगैरह हुए थे और आज शांति पाठ वगैरह हुआ है, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और उसके बाद मस्तक का अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी लोगों ने कलश की बोलियां हुई। इसमें 1,22,000 से लेके आखिरी तक बहुत हुई और आज की बहुत ही लोगों ने सहयोग प्रदान किया। और बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। जिले की सीमा से सटे हुए इंदवार थाना अंतर्गत अमरपुर के खिरवा रोड पर एक बोलेरो से चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल धनवाही निवासी रावेंद्र सिंह लक्ष्मण गौतम 30 वर्ष को इलाज के लिए जिला बरही स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को पहले निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना हुई थी, होगा गाड़ी चढ़ा दिया बोलेरो वाला ने। क्या नाम था किसका? जो भाई है रावेंद्र गौतम। कितने साल के थे? 28 साल का रहा। तो वो पकड़ा गया है बोलेरो वाला? बोलेरो वाला ड्राइवर भाग गया है, गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी पकड़ी गई। कहाँ की घटना है ये? खरबा के पास टिकरी टोला खरबा। ये थाना कौन सा लगता है? इनवार है या अमरपुर चौक? इनवार थाना है। क्या नाम है आपका? आदर्श गौतम। आप भाई है? भाई हम, बड़ा भाई है। तो ये काहे से थे? ये काहे से थे? जो जहाँ से रहे हों, गाड़ी से रहे, पैदल है, कार रहे, उसका जाने वहाँ का आदमी बताए। कोदो की रोटी का सेवन करने से एक ही परिवार के 5 लोग हुए बीमार। जिले के रीठी थाना अंतर्गत बिलहरी चौकी के निटर्रा बिरोहली में एक ही परिवार के लोगों ने कोदो की रोटी का सेवन कर लिया, जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उसमें सुनील साहू 28 वर्ष, नीरज साहू 30 वर्ष, रामकली साहू 46 वर्ष, उमेश साहू 25 शामिल रहे। लोग खुदवा की रोटी कहाँ से आए हैं? बिरोली। ये थाना कौन सा लगता है? जिला रीठी। बिरोली, निटर्रा बिरोली। हाँ, निटर्रा बिरोली। कौन कौन खाया है? 5-6 लोग खाए हैं। क्या क्या नाम है? रघुनंदी, रामकली बाई साहू, सुनील साहू और मीराबाई साहू और सोमेश साहू। सब लोग खाए थे, बीमार हो गए? जी, बीमार हो गए। और आज की जानकारी बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।